विधवा औरत उल्टी करके पानी पीती है, तभी सास आकर बोलती है, ये क्या, तू उल्टियाँ कर रही थी? हाँ माँ जी, कुछ दिनों से चक्कर और उल्टी आ रही है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो। अरे मेरे बेटे को तो खा गई और अब तू सपोले को पैदा करने वाली है। अरे घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मेरी छाती पर तो 1 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए। जा जाकर कोई काम ढूंढ जिससे तू इस घर और अपने बच्चों को पाल सके। माँ जी, आप ऐसे अपने वंश को कैसे कह सकती हैं? मैं जिस जगह खड़ी हूँ ना, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। तू अब अपना मुंह नहीं हाथ चला। अब घर की जिम्मेदारी तू ही देखेगी और जो भी कमा कर लाएगी मेरे हाथ में रखेगी। अंजना प्रेमा को सुनाकर चली जाती है और प्रेमा रोने लगती है। मैं ऐसी अवस्था में क्या काम ढूंढूं और कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, ये समय बेहद नाजुक होता है। अपनी सास की बात से प्रेमा बहुत दुखी थी। आखिर अब प्रेमा अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? क्या वो अपनी खड़ूस सास की बात सुनने के बाद घर का खर्चा चला पाएगी या नहीं? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रेमा को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है। उसका सिर चकरा रहा होता है। तब वो बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है तो उसकी नजर आलू की खेती पर पड़ती है और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, इन्होंने आलू की खेती कर रखी है। इन्हीं आलूओं को बेचकर मैं घर का खर्चा चला सकती हूँ और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। कल से ही मंडी जाकर आलू को बेचती हूँ। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से खींच खींच कर आलू निकालने लगती है और उन्हें साफ करके अगले दिन मंडी में बेचने जाती है। आलू ले लो, आलू ताजा ताजा आलू ले लो, बिल्कुल भी मीठे नहीं है, ना हरे आलू हैं। आलू ले लो, आलू 100 रुपए के 10 किलो आलू। अरे तुम तो बड़े सस्ते आलू बेच रही हो, जरा मुझे 5 किलो आलू दे दो। जी ये लीजिए। बहन जी, पसंद आए तो आप दोबारा ले जाना। हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगी। आलू ले लो, आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए के 3 किलो आलू ले लो। आलू बहन जी, जरा मुझे भी 3 किलो आलू दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। इस तरह से पहले दिन प्रेमा सस्ते आलू बेचकर ज्यादा ग्राहक को बुलाती है, जिससे उसकी काफी बिक्री होती है। जब घर आकर वो ये सब पैसे गिन रही होती है, 551, 552, 553, 554, 555, 506। प्रेमा आगे के पैसे गिनती, तब तक अंजना उसके हाथ से पैसे छीनकर कहती है, ओहो, तो महारानी को मेरी बातों का जोर पड़ गया और आज पैसे कमा कर ले भी आई, वो भी इतने सारे। चलो थोड़ी तो अच्छी बहू है मेरी, ये सारे पैसे मैं रखती हूँ। ये ले 10 रुपए रख अपने पास। माँ जी ये पैसे, इसमें से मैं बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ माँ जी। ओहो, आज से तू इतने पैसे ही रोज मुझे ला कर देगी और अपने पास 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं रखेगी, समझी? ऐसा कहकर अंजना चली जाती है और प्रेमा दुखी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करके और पैसे कमाऊंगी और माँ जी से अब की बात छुपा कर रखूंगी ताकि आने वक्त में मेरी बच्ची के काम आए। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से आलू निकाल कर रखने लगती है और मंडी जाने के लिए तैयार कर देती है। अगले दिन वो फिर सुबह से शाम तक आलू बेचती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और वो आलू बेच बेच कर पैसे जमा कर लेती है। वहीं धीरे धीरे मंडी में बाकी व्यापारी भी आलू बेचने लगते हैं, जिससे उसके ग्राहक अब उसके पास न आकर बाकी व्यापारियों से आलू खरीदते हैं। आलू ले लो, आलू आलू ले लो। हे भोलेनाथ, सुबह से शाम होने को आई है पर अभी तक 2 लोगों के अलावा किसी ने आलू नहीं खरीदे। मेरे आलू यूं ही ना रखे रह जाएं। हे भोलेनाथ, इन आलूओं को दिखवा दो क्योंकि अब और आलू है ही नहीं। अगर इन आलू को खरीद कर मैं बीज नहीं लाई तो आलू की खेती कैसे कर पाऊंगी? 2 दिन बीत जाते हैं, उसके आलू और कोई नहीं खरीदता और सास कहती है, कल से देख रही हूँ तुझे, ना तूने मुझे कल पैसे दिए और ना ही आज से तू गई बाजार। ये क्या हो रहा है? पैसे क्यों नहीं ला रही है? कहीं तुम मुझसे पैसे छुपाना तो नहीं चाहती? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे आलू अब दिख ही नहीं रही है। मंडी में और भी लोगों ने आलू को बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई आलू नहीं खरीद रहा अब। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगा? तू जो बोलेगी मैं उसे सच मान लूंगी? अपनी झूठी कहानियां बनाना बंद कर। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे छुपा कर रखती हो। अगर कल तूने मेरे हाथ में पैसे लाकर नहीं रखे तो तेरा वो हश्र करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अंजना उसके बाल पकड़कर परेशान करती है तो प्रेमा बोलती है, माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती है ना मेरा 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने से मैं आपके सारे पैसे आपको लाकर देती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं।
थोड़ा तो विश्वास कीजिए। आज छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन मैं कल नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। ये मेरे पति का घर है। कम से कम मेरा बच्चा अपने पिता की यादों में तो पलेगा। अगली सुबह जब वो उन्हीं आलूओं को बोरी से निकालती है तो उन आलूओं को सड़ा हुआ पाकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे आलू खराब हो चुके हैं। अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ जी तो मुझे जान से मार डालेंगी अगर उन्हें पता चला। अब मैं क्या करूँ? प्रेमा का एक एक रोता हुआ आंसू धरती में चला जाता है। तभी धरती में से आवाज आती है, बेटा, मैं धरती माता हूँ, तुम रो मत। तुम्हारे पति ने और तुमने बहुत मेहनत के साथ मेरी गोद में आलू की खेती की है। तुम ऐसे निराश मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब से तुम इस खेती में से जो भी आलू निकालोगी वो सोने का आलू बनकर निकलेगा। शुक्रिया धरती माता, आपने मेरी बात समझी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कहते ही धरती माता अपने वरदान से उसके हर एक आलूओं को सोने का बना देती है। उन सोने के आलू को हाथों में लेकर वो कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथों में सोने के आलू हैं। अब तो मुझे खेती करने की भी जरूरत नहीं है और अब मैं माँ जी को काफी सारे पैसे भी दे पाऊंगी। तो जल्दी से सुनार पर चलती हूँ। ये कहते ही वो कुछ आलूओं को लेकर सुनार के पास बेच देती है, जिसके बदले में उसे मोटे मोटे पैसों की गड्डियाँ मिलती हैं और उन पैसों को वो अंजना को लाकर देती है। तभी अरे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बता, कहीं तूने मेरी वजह से किसी के घर में चोरी तो नहीं कर ली? अरे नहीं 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 माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? ये अपने ही पैसे हैं। भला हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मुझे बेवकूफ मत बना। बता, कहाँ से आए हैं? मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ चलिए। ये कहते ही वो अंजना का हाथ पकड़कर आलू के सोने की खेती के पास ले जाती है, जहाँ सोने के आलू के पौधे को खींचने पर उसे चमचमाता सोने का आलू मिलता है। ये देखते ही खुशी से अंजना बौखला जाती है। अरे बहू, ये जादू कैसे? हाँ हाँ बहू, ये जादू कैसे हो गया? इतना सारा सोना, अब तो हम माला माल बन गए हैं। अब तो तुझे बच्चे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम इन पैसों का। हाँ माँ जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर बहू, ये सब हुआ कैसे? ये सुनते ही प्रेमा अंजना को सब कुछ बता देती है और कहती है, तो ऐसे जादू हुआ है। चलो अच्छी बात है बहू, तो मुझे भी माफ कर देना। तेरे साथ मैंने बहुत ज्यादा ही खड़ूसपना कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ किया। अंत भला तो सब भला। इस तरह से सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। सोने के जादू आलू से उनका जीवन बेहतर हो जाता है और कुछ महीनों बाद प्रेमा को एक सुंदर सी बेटी होती है।